स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। ये दोनों हाथ बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए। अब ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं ये शांति निकेतन विश्वविद्यालय से, जहां बंगाल को दर्शाती संस्कृति की झलक एक बार देखते हुए, जहां पर लोक गायन की खुशबू भी है, बंगाल की पारंपरिक संस्कृति का एक संगम भी है और बंगाल की उसी सांस्कृतिक विरासत को सौंपे और उसी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है शांति निकेतन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जहां पर रविंद्र संगीत भी है, बाउल गायकी भी है और बंगाल की तमाम विधाएं भी हैं। अमित शाह मौजूद हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय, जहां कुछ देर पहले वो पहुंचे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी, श्रद्धासुमन अर्पित किए, फिर उसके बाद शांति निकेतन विश्वविद्यालय का एक दौरा किया, भ्रमण किया, फिर उसके बाद उस सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बंगाल की विरासत है उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुति का लुत्फ उठाते हुए।
दिन है गृहमंत्री अमित शाह के दौरे का और बेहद अहम पड़ाव है बीरभूम और बोलपुर। बीरभूम जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, वहां से वो शांति निकेतन के लिए पहुंचे। बीरभूम में ही लोग गाय के घर खाना खाएंगे कुछ ही देर में अमित शाह, और बीरभूम के बाद बोलपुर में उनका रोड शो होना है। ये बेहद अहम, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि तृणमूल के लिहाज से अगर हम माना जाए तो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिहाज से अगर हम कहें तो तृणमूल का बेहद तृणमूल के बेहद सुरक्षित गढ़ों में से एक इसे माना जाता है। बोलपुर भी, जिसमें अनुप्रतम मंडल और उससे पहले देवांशु अधिकारी जो कि बीजेपी में शामिल हुए। टीएमसी को बड़ा झटका। टीएमसी लगातार कह रही कि बीजेपी ट्रैप कर रही है, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है हमारे विधायकों को, हमारे नेताओं को तोड़ने की। लेकिन अमित शाह ने कहा कि जिस तरीके का हाल इस वक्त कानून व्यवस्था का और जिस तरीके का हाल इस वक्त बंगाल में है, हर व्यक्ति बीजेपी में आना चाहता है और अच्छी नीतियों के साथ चलना चाहता है। और इस बीच ये शांति निकेतन से तस्वीर है। पूजा मेहता हमारे साथ बोलपुर में। मैं लगातार बोलपुर का जिक्र कर रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंस है, कितनी ज्यादा वहां पर इस चीज की अहमियत है जो आज रोड शो होना है। और खुद गृह मंत्री का यहां पर पहुंचना कहा जाता है बंगाल में कि तीसरा सबसे सुरक्षित गढ़ है तृणमूल कांग्रेस का। रुख करूंगा बोलपुर का, लेकिन उससे पहले हम उस वासुदेव जो कि लोक गायक हैं, बाउल गायक हैं, बाउल परंपरा बहुत पुरानी है, एक बार हम रुख कर लेते हैं। रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, इस वक्त आप जरा वो तस्वीरें बताएं, क्योंकि इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम में खुद गृह मंत्री मौजूद हैं। यहां से कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे इन्हीं जो बाउल कलाकार हैं उनके घर पर भोजन के लिए। सचिन जिस कलाकार के घर पर आएंगे वो हमारे साथ है, बाउल कलाकार हैं वासुदेव आनंद जी। सर, आपके पास गृह मंत्री जी आ रहे हैं क्या भोजन करने के लिए? क्या है कि इसका क्या मायने आप मानते हैं, किस रूप में देख रहे हैं? गृह मंत्री का नाम বাংলা में बोलिए, हिंदी में बोलिए। উনি আসছেন এখানে, আমরা বাউল পরিবার এবং আমি মানে এত খুশি যে ওনার মতো একজন মানুষ আমার বাড়িতে আজ ভোজন করবেন। মানে খুব আমরা খুশি ওনার জন্যে। মানে আমাদের বাংলা খাবার আমরা স্বামী স্ত্রীতে তৈরি করে রেখেছি, ডাল, আলু পোস্ত, ভাত, শাক, পোস্তর বড়া, পটল ভাজা, বেগুন ভাজা, পায়েস, গুড়ের রসগোল্লা, এই আয়োজন করে রেখেছি। আমার জীবন খুব ধন্য যে ওনাকে এত কাছে আমরা আজকে পেয়েছি বা আমিও পেয়েছি। मुस्तफा जी, कुछ ये जो आप यहाँ के काफी लोकप्रिय गायक भी हैं, क्या उनको कुछ दो लाइन सुनाना भी चाहते हैं या आपके लोकप्रिय कुछ आप क्या क्या सुनाना चाहते हैं? বাজনা তো আমারই আছে, কিন্তু হ্যাঁ না কিছু আনতে হবে না। क्या सुनाएंगे उनको? ওনাকে শোনাবো যে ওনাকে আমরা বাউল সম্প্রদায় সারা জীবন মনে রাখবো। তা আমরা এই হিদ মাঝারে রাখবো, সারা জীবন এখানেই রাখবো। তাই ওই গানটা গাইছি। আমি হিদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না, ছেড়ে দিলে মনের মানুষ আর তো পাবো না। ওগো ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না, না না না, ছেড়ে দেব না। আমি হিদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না। चलिए, इसका कोई सियासी मायने भी रखते हैं, आप देखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और गृह मंत्री जी आपके पास आ रहे हैं। इसका कुछ सियासत मायने भी देखते हैं, यहाँ के चुनाव को लेकर, यहाँ के सियासत को लेकर, यहाँ के राजनीति को लेकर?
হ্যাঁ একটু বাংলাতে বলুন না। बंगला में क्या होगा यार? বিধানসভা ভোট ঠিক আছে, সেই ব্যাপারে তুমি কিছু বলতে চাও? রাজনৈতিক ভাবতে নিয়ে কিছু বলতে চাও? যে রাজনীতি চক্রান্ত চলছে তার উপলক্ষে অমিত শাহ নিয়ে আপনি খুশি? रविंद्र इनसे पूछना चाहेंगे जब बीजेपी हाँ, कहती है अवश्य। कि कमल खिल रहा है, अब इनको लगता है अभी अब तो कमल खिल बाहुल रहा आइन है, मानुषेर अब गान कमल का गाए। वक्त है। তো আমার মনে হয় যে সবাই মিলেমিশে এবং ভাই বন্ধু দাদা বোন সব মিলিয়ে আমাদের একসাথেই মানে থাকা উচিত এবং একভাবেই থাকা উচিত। বিবাদ হিংসা না করলেই খুব ভালো হয়। एक आखिरी सवाल रहेगा दादा, कमल 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 चिन्ह है वासुदेव जी बीजेपी का, आपको लग रहा है कमल खिलेगा? क्योंकि तालाब में कमल, कीचड़ में कमल खिलते रहता है, आपने कई बार देखा होगा। হ্যাঁ कमल হ্যাঁ ফুটবে, নিশ্চয়ই ফুটবে ফুটবে। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी कम्युनिकेशन के नहीं, कम्युनिकेशन फिर भी हम समझ पाए, रविंद्र, हम फिर भी समझ पाए। बांग्ला और हिंदी, लेकिन नहीं लेकिन समझ उनका पाए। भाव जो था वो हम समझ पा रहे थे कि बहुत दिल से बोल रहे थे कि जो हिंसा हो रही है यहाँ पर या फिर जो भेदभाव हो रहा है, इससे कहीं न कहीं वो दुखी है और ये बंगाल में बंद होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत भाव हमें भी समझ में आया और जो हकीकत भी है। और एक चीज और है रविंद्र, इससे पहले मैं पूजा का रुख करूं, एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं। आप यहां पर पहुंचे हैं और इनसे तो बात की, ये मशहूर लोक गायक है। एक सेंटीमेंट जरूर नजर आ रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में गृहमंत्री जा रहे, एक सेंटीमेंट नजर आ रहा है कि मैं बैगन भाजा खिलाऊंगा, मैं भात खिलाएंगे और घर पर बन रहा है और खुद वो आ रहा है। लोगों से कनेक्टिविटी का जो सेंटीमेंट है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी के जो बड़ा नेता लोग जो काफी वक्त से लगे हुए हैं, वो इस चीज को पाटने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए सचिन, अगर बंगाली परंपरा को अगर देखा जाए तो ये सदियों से है कि बंगाली खान पान, और बंगाली लोग अपने खान पान के प्रति काफी सजग भी होते हैं और बहुत उसमें तल्लीन भी रहते हैं। आप देखिए तो कहीं ना कहीं जो बंगाली खान पान है उसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ आम लोगों की कनेक्ट, और उन्होंने बहुत सिंपल सा चीज बताया कि दाल भात साग भुजिया जो भी चीज होता है जो आम लोग यहाँ खाते हैं वही केंद्रीय गृह मंत्री खिलाएंगे, और वो अपने आप को सम्मानित भी महसूस कर रहे हैं कि ये बीजेपी के तौर पर नहीं कि बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री उनके पास आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक लोक गायक हैं जिनको आज पूरा देश देख रहा है कि उनके घर पर गृह मंत्री जा रहे हैं। भले ही इसको सियासी तौर पर देखा जाए कि गृह मंत्री अपने दौरे में 2 दिन के दौरे पर उनके घर पर भी आए, विश्व भारती भी जा रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं, किसान सभा भी कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो सभ्यता संस्कृति यहाँ का जो है उसे कनेक्ट होने का अर्थ यही है कि भद्र मानुष भद्र लोग और ममता बनर्जी का माँ माटी मानुष की जो कनेक्शन था उनका 2011 से पहले, बीजेपी उसी लय में अगर देखा जाए तो सबसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जमीन से भी और जमीन से जुड़े लोगों से भी। और पूजा, अगर आपको आवाज आ रही, मैं इसी चीज को और एक्सटेंड करूं जो रविंद्र कह रहे हैं, माँ माटी मानुष को उसी की तरह से ही कि भैया हैं तो बंगाल कोलकाता भारत का हिस्सा, और उसी तरीके से हम रचते बसते बंगाली पूरे भारत में ही है ना, तो कैसे आप किसी को बाहरी कह करके कह सकते हैं कि कोई बाहरी आ रहा है बाहरी आ रहा है? उसका जवाब जो है आपसी भाईचारे से देने की कोशिश बीजेपी करी। कितना इफेक्ट आप देख रही हैं खासतौर से बोलपुर में? बिल्कुल सचिन, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि वासुदेव बांग्ला भाषा में वो बात कर रहे थे, तो मैं उन्होंने जो गाने की लाइनें गाई उनका मैं अनुवाद कर देती हूँ, तो हम समझा पाएंगे अपने व्यूवर्स को ये उनके लिए कितना अहम है कि आज गृह मंत्री अमित शाह उनके घर जाएंगे। उन्होंने जो गाने की लाइंस गाई उसमें बोला गया रिदमाझारी रागबो छेड़े देबो ना, जिसका मतलब होता है कि आपको हम दिल में बसाएंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये काफी साफ हो जाता है कि आखिरकार वो क्या फील कर रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स क्या है। आज जब अमित शाह उनके घर पहुंचेंगे तो वो उनके लिए ये गाना गाएंगे, तो आखिरकार ये साफ हो चुका है कि लोग जो है उनको अपने दिलों में बसाएंगे। और जहां तक ये बात है कि लोकल से कनेक्ट बनाना, कल हमने देखा वो खुदीराम के स्टैच्यू पर गए थे, माल्यार्पण किया था, और जो वहां पर आदिवासी किसान थे उनके घर पे जाके उन्होंने भोजन किया। तो जो एक मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश एरा में, जब उन्होंने
उन्होंने जमीन जंगल को बचाने के लिए पूरा मूवमेंट लड़ा था, तो उनके साथ को, लेकिन ये पूरे परिवार जो है आदिवासी किसान काफी पिछड़े हैं, तो वो वहां जाकर कनेक्ट बना रहे हैं। वो जानते हैं कहाँ कहाँ मतलब कौन सी समुदाय जो है वो पिछड़ी है बंगाल में। जैसे इससे पहले हमने देखा था कि मथुआ समाज से उन्होंने संबंध जो है संपर्क साधने की कोशिश की, मथुआ समाज से उन्होंने रीच आउट किया, आदिवासी किसानों से उन्होंने रीच आउट किया, और आज बाउल समुदाय जो है उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की। तो सिर्फ पॉलिटिकली नहीं लेकिन कल्चरल जो है एस्पेक्ट बंगाल में सबसे इम्पोर्टेंट है चुनाव में, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बाहरी है। तो अपने आप को ये समझाने के लिए कि बंगाल उतना ही उनका है जितना ममता बनर्जी का है या किसी और पार्टी का है। बंगाल पर आप रूल नहीं कर सकते। बंगाल को आप जीत सकते हैं, लेकिन बंगाल के दिल से आपको जीतना होगा, बंगाल की संस्कृति से जीतना होगा, बंगाल को जीना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बंगाल पर जाइए और अपना एक राजनीतिक एजेंडा लेकर के और सकते, बंगाल को जीना होगा। लगातार हमने देखा पिछले 5-7 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भी अपना जो वोट शेयर बढ़ाया है और जो वहां पर अपनी जो लोकल रिप्रेजेंटेटिवशिप है वो बढ़ाई है, उसका असर नजर आ रहा है। तभी यहाँ पर टीएमसी के कितने नेता जो है वो छोड़ करके जा रहे हैं। खैर देखना ही होगा कि टीएमसी इसका किस तरीके से जवाब देती है और वो अपनी इस रणनीति की काट किस तरीके से देख रही है। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.